अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ एमएच में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए बहुत ही अहम यानी इम्पोर्टेंट क्लास कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको आपकी किताब सिकन यानी रोशनी, उसके अंदर जितने भी वीवीआई क्वेश्चन 2017 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उन क्वेश्चनों को मैं यकजा करके आज पढ़ाने जा रहा हूं। और इस क्लास के अंदर आपको ग्रामर यानी उर्दू कवायद के मुतालिक भी क्वेश्चन इसमें पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट, आप ज़हन और दिमाग को हाजिर करके शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। 2-4 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें सबसे पहले क्वेश्चन यानी सबसे पहले चैप्टर जो है आपका क्या होगा, यानी टॉपिक आपका उर्दू ही पेपर है। यानी स्टूडेंट, इसको अगर आप पढ़ेंगे जिस तरीके से क्लास 12th वालों ने इस क्लास यानी इस चैनल के माध्यम से पढ़कर उन्होंने अच्छे नंबरात लाने का ख्वाहा है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम हॉल में उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, जब ही उनको यह बात समझ में आ गई कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाए थे। बाद में उन्होंने एग्ज़ाम लिखने के बाद फ़ोन के ज़रिए से उन्होंने बहुत सारी हमें दुआ दी कि सर आप बहुत अच्छे क्या क्लास कराए, जो आप क्वेश्चन कराए, जो पढ़ाए वही से मीनो एंड वही आया। स्टूडेंट, बस मेरी इल्तिजा और आपसे गुजारिश यही है कि आप भी क्लास 12th वालों की तरह मेहनत, शौक़ और ज़ौक़ के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, बस यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं लाया हूँ ऐसा क्वेश्चन जो 2017 से 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, बने रहें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई नए स्टूडेंट्स हों तो उनको इस चैनल के माध्यम से जुड़ने की तलकीन करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में है, मधुकांत को ससुराल से किसने खत लिखा। ऑप्शन ए है बीवी, ऑप्शन बी है सास, ऑप्शन सी है ससुर, ऑप्शन डी है साली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मधुकांत को ससुराल से बीवी ने खत लिखा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, खुश्क की जिद क्या होगी। खुश्क कहते हैं सूखी हुई चीज़ को, सूखे को, और उसका अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा। ऑप्शन ए है बर, ऑप्शन बी है खर, ऑप्शन सी है तर, ऑप्शन डी है नर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी खुश्क के अपोजिट यानी उल्टा जो है आपका तर होगा। खुश्क माने सूखा, तर माने भीगा हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, कहानी अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है। ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है बंगला। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कहानी अंग्रेजिया बाबू मैथिली जबान में है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, वकील की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है वकला, ऑप्शन बी है वकालत, ऑप्शन सी है अदालत, ऑप्शन डी है मुअक्किल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वकील की जमा आपका वकला होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, कहानी अंग्रेजिया बाबू के मुसन्निफ, मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, लेखक को, लिखने वाले को, कह रहे मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है पन्ना लाल, ऑप्शन बी है
हरि मोहन झा, ऑप्शन सी है अनंत मूर्ति, ऑप्शन डी है महाश्वेता देवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कहानी अंग्रेजिया बाबू के मुसन्निफ यानी राइटर हैं हरि मोहन झा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6 में पूछा गया है बमाना लफ्ज को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कलाम, ऑप्शन बी है कलमा, ऑप्शन सी है बात, ऑप्शन डी है काम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बमाना लफ्ज को यानी मानादार, बमाना होते हैं यानी मानादार, क्या होगा मानादार लफ्ज को कलमा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है मधुकांत कहाँ रहता था। ऑप्शन ए है गांव में, ऑप्शन बी है समंदर में, ऑप्शन सी है जंगल में, ऑप्शन डी है कॉलेज के हॉस्टल में। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मधुकांत जो है आपका कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है फेल माजी की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल माजी की कुल 6 किस्में हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट फेल माजी, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइड, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, माजी ना तमाम। तो ये सब क्या हो जाएगा फेल की 6 किस्में, इसको रट ले स्टूडेंट, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है मधुकांत किस कहानी का किरदार है। ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है वातरक के किनारे, ऑप्शन सी है अंग्रेजिया बाबू, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मधुकांत अंग्रेजिया बाबू कहानी के किरदार है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है अमल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अमाल, ऑप्शन बी है उमूल, ऑप्शन सी है अमल, ऑप्शन डी है अमालत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अमल की जमा अमाल होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है अंग्रेजिया बाबू कहानी का मरकजी किरदार कौन है। ऑप्शन ए है अमर सिंह, ऑप्शन बी है मधुकांत, ऑप्शन सी है अमरकांत, ऑप्शन डी है रमेश कांत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अंग्रेजिया बाबू कहानी का मरकजी किरदार मधुकांत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है आगाज की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है आखिरत, ऑप्शन बी है अंजाम, ऑप्शन सी है ख़त्म, ऑप्शन डी है खात्मा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आगाज की जिद अंजाम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है नज्म वारिस शाह से किसकी नज्म है। ऑप्शन ए है अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है सीताकांत महापात्रा, ऑप्शन डी है चकबिस्त, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज्म वारिस शाह से अमृता प्रीतम की नज्म है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है अर्ज की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अराजी, ऑप्शन बी है एराज, ऑप्शन सी है उरूज, ऑप्शन डी है अराजात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अर्ज की जमा अराजी होगी। अर्ज बोलते हैं किसको, जमीन को, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है वारिसा से किस ज़बान की नज़्म है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है पंजाबी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है फ़ारसी। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वारिस शाह से पंजाबी जबान की नज्म है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है हलावत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है तुरशी, ऑप्शन बी है आरशी, ऑप्शन सी है शीरीनी, ऑप्शन डी है रंगीनी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हलावत की जिद तुरशी होगी। हलावत कहते हैं मीठे चीज़ को, मीठे को, और तुरशी कहते हैं खट्टी चीज़ यानी खट्टे को, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा थी। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अमृता प्रीतम पंजाबी जबान की शायरा थी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है। ऑप्शन ए है मुश्तक, ऑप्शन बी है मस्दर, ऑप्शन सी है हासिल मस्दर, ऑप्शन डी है जामिद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ जो है आपका जामिद है। जामिद कहते हैं जो ना किसी से निकला हो और ना उससे कोई चीज़ निकले, तो उसे क्या कहते हैं जामिद है, यानी दिल्ली आपका यहाँ लफ्ज़ क्या है कवायद के एतबार से जामिद है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है वारिस शाह से किस तरह की नज़्म है। ऑप्शन ए है आज़ाद, ऑप्शन बी है मुआर्रा नज़्म, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है पाबंद नज़्म, ऑप्शन डी है इनमें सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वारिस शाह से आज़ाद नज़्म है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है वह आया कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेल मादी मुतलक, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल मादी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह आया ये फेल मादी मुतलक है, यानी मुतलक बात है, वो आया कौन आया या कोई कंफर्म बात नहीं हो रही है, इस वजह से ऑप्शन ए आपके यहाँ राइट हो जाएगा। फेल मुस्तकबिल नहीं होगा, फेल मुस्तकबिल का था वो आएगा इस तरीके से होता। फेल माजी वो आया है या आया था ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है फेल माजी मुतलक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है अमृता प्रीता, अमृता प्रीता लिखा हुआ, लेकिन हालांकि अमृता प्रीतम होनी चाहिए। अमृता प्रीता की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए है इंसान, ऑप्शन बी है बारिश की एक सुबह, ऑप्शन सी है वह मुलाकात, ऑप्शन डी है वारिस शाह से। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अमृता प्रीतम की वारिस शाह से नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो आज क्लास कराया जा रहा है स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर वीवीआई क्वेश्चन है आप जो 2017 से 2023 तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आज के इस क्लास को ज़रूर देखेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट सवाल नंबर 22 में है तुम आओगे कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेल मादी करीब, ऑप्शन बी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन सी है फेल मादी, ऑप्शन डी है फेल मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम आओगे फेले मुस्तकबिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है नज़्म वारिस शाह से मैं किस सूबा का जिक्र है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म वारिस शाह से पंजाब सूबा का जिक्र है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है दरख्त कौन सा इसमें है। ऑप्शन ए है इसमें मारिफा, ऑप्शन बी है इसमें नकीरा, ऑप्शन सी है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन डी है इसमें मफ़ऊल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दरख्त जो है आपका इसमें मारिफ नकरा है जो कॉमन नाउन है। दरख्त एक आम है, कोई ख़ास
क्या दरख्त का नाम नहीं है, सिर्फ क्या है, जैसे आम आदमी हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, इस तरीके से क्या है दरख्त है। दरख्त के बोलकर क्या इसमें नकरा होगा। अगर इसी दरख्त के जगह पर क्या होता, आम का दरख्त होता, तो क्या हो जाता, यहाँ इसमें मारिफा होता, ये प्रॉपर नाउन होता। और इसमें फाइल भी नहीं है। क्यों इसमें फाइल नहीं है? इसमें फाइल कहते हैं काम करने वाले को, सब्जेक्ट को यानी। और इसमें मफूल भी नहीं होगा। इसमें मफूल उसको कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े। तो यहाँ ये तीनों बात नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यानी दरख्त क्या है, इसमें नकरा होगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, नज्म दिए किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए है अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है अरुण कोहटकर, ऑप्शन सी है सुशेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सजेशन होगा बी, यानी नज्म दिए अरुण कोहटकर की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, मैं खाता हूँ कौन सा सिगा है? ऑप्शन ए है वाहिद गायब, ऑप्शन बी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन सी है वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन डी है जमा गायब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मैं खाता हूँ, ये जो है आपका वाहिद मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम कहते हैं खुद बात करने वाले को, यानी खुद काम करने वाले को, यानी इसमें क्या हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम होगा। मैं खाता हूँ सिगा जो है आपका 6 है, जैसे वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। वाहिद गायब वह नहीं है, वह चले गए, वह क्या है, गायब के लिए। और वाहिद जमा गायब क्या होगा, वह लोग। और वाहिद हाजिर तू, और जमा हाजिर तुम लोग। और वाहिद मुतकल्लिम मैं, और जमा मुतकल्लिम हम, हमारा, तुम्हारा, हमारा, हमारे। यानी यहाँ ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, नज्म दिए किस जबान में है? ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है मराठी, ऑप्शन डी है बंगला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज्म दिए जो है आपका मराठी जबान है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, फेल माजी एहतमाली यानी माजी शक्किया की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वो आया है, ऑप्शन बी है वो आया था, ऑप्शन सी है वो आया होगा, ऑप्शन डी है वो आएगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फेल माजी एहतमाली यानी माजी शक्किया क्या होगा, वो आया होगा। इसमें एहतमाल पाया जा रहा है, शक पाया जा रहा है कि वो आया भी होगा या नहीं आया होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, नज्म दिए के मुतरजिम यानी तर्जुमा करने वाले कौन है? ऑप्शन ए है सादिक, ऑप्शन बी है असलम मिर्ज़ा, ऑप्शन सी है जिलानी बानो, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज्म दिए के मुतरजिम यानी तर्जुमा करने वाले सादिक हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इसमें नकरा आपका पहाड़ है, जो कॉमन नाउन है। पहाड़ दुनिया में बहुत सारा है, इस वजह से ये इसमें नकरा होगा। इसमें नकरा की तारीफ ही है कि किसी आम शख्स या आम जगह या आम चीज़ के नाम को क्या है, इसमें नकरा कहते हैं। तो पहाड़ भी क्या है, नकरा होगा। पटना क्या है, ये इसमें ख़ास है। अहमद भी इसमें ख़ास है, और कोलकाता भी इसमें ख़ास है। यानी इन तीनों के अलावा क्या है, ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, इसमें मारिफा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बाग, ऑप्शन बी है किताब, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इसमें मारिफा यहाँ जो है आपका पटना है, जो बिहार के कैपिटल सिटी है, यानी राजधानी है।
और बाग ये भी कॉमन नाउन है, किताब कॉमन नाउन है, लड़का भी कॉमन नाउन है यानी नकरा है। लड़का से मुराद बहुत सारा है। अगर इसमें अहमद, खालिद या कोई चीज़ मखसूस कर देता तो क्या वह मारिफा होता। यहाँ मखसूस नहीं किया, आम सिर्फ बोला है कि लड़का, तो पटना को क्या है इसमें मारिफा की पहचान करार दिया जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, नज्म दिए में किसके सड़ने की बात की गई है। ऑप्शन ए है सब्जी, ऑप्शन बी है खाना, ऑप्शन सी है जख्म, ऑप्शन डी है छोटी उंगली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज्म दिए में छोटी उंगली सड़ने की बात की गई है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, इब्न मरियम किसकी मिसाल है। ऑप्शन ए है उर्फ, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है खिताब, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इब्न मरियम, मरियम का लड़का, ये किसकी मिसाल है, कुन्नियत की। कुन्नियत कहते हैं वो नाम जिससे रिश्ता जाहिर हो, उसे कुन्नियत कहते हैं। उर्फ कहते हैं यानी कि माँ बाप असली नाम के अलावा कोई दूसरा नाम लेकर पुकारते हैं, उसे उर्फ कहते हैं, जैसे गुड्डू, बब्बू, लड्डू। और लक़ब कहते हैं कि आवाम की तरफ से या उसकी खूबी या अच्छाई या बुराई की वजह से जो नाम दिया जाता है उसे लक़ब कहते हैं। हुकूमत की जानिब से जो एजाजी तौर पर नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, अरुण कोल्हटकर किस ज़बान के शायर हैं। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है इतालवी, ऑप्शन डी है मराठी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अरुण कोल्हटकर मराठी ज़बान के शायर हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, लक़ब की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है खान बहादुर, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है अबुल हसन, ऑप्शन डी है शेर बहादुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी लक़ब की पहचान आपका शेर बहादुर है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, मेरा मराठी शायरी के पहले शायर कौन है। ऑप्शन ए है मुकंद राज, ऑप्शन बी है अरुण कोल्हटकर, ऑप्शन सी है असलम मिर्ज़ा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मराठी शायरी के पहले शायर कौन है, ये मुकंद राज है। स्टूडेंट ये आपका जो है VVI क्वेश्चन है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम के अंदर, आपसे पूछा जाएगा कि मराठी शायरी के पहले शायर कौन है, तो आपको ये ऑप्शन याद कर लीजिए कि मुकंद राज क्या है, मराठी शायरी के पहले शायर हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो कराया जा रहा है बहुत ही VVI है। स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, ज़रूर ज़हन दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, दर्ज झैल में इसमें सिफत को चुने। सिफत कहते हैं खूबी को, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल इसमें सिफत अच्छा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन ए पटना, इसमें तो सिफत पाई नहीं जा रही है। अहमद, इसमें क्या है, अहमद कोई सिफत नहीं है। दिल्ली भी कोई सिफत नहीं है, इस वजह से अच्छा क्या है, यहाँ आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है, नज्म बारिश की एक सुबह किस जबान में है। ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है बंगला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नज्म बारिश की एक सुबह ओडिया जबान में है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ओडिया जबान जो उड़ीसा में बोली जाती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है, शिकारी आता है कौन सा फेल है। ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल हाल, ऑप्शन सी है फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है फेल अम्र। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी
शिकारी आता है, ये फ़ेल हाल है, फ़ेल माजी नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस वजह से शिकारी आया था ये होता तो फ़ेल माजी होता, या शिकारी आया इस तरीके से होना चाहिए था। अगर फ़ेल मुस्तक़बिल होता तो यहाँ इस तरीके का ऑप्शन होता कि शिकारी आएगा। अगर फ़ेल अम्र होता तो क्या होता कि शिकारी आ, क्या शिकारी आओ, यानी अम्र हुक्म का माना देता है। तो ये चीज़ तो नहीं है, इस वजह से यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 में पूछा गया है, नज़्म बारिश की एक सुबह के खालिक कहते हैं पैदा करने वाला। तो यहाँ मुराद पैदा नहीं होगा बल्कि यहाँ लिखने वाला होगा। करें कौन है? अश्विनी है, अमृता प्रीतम अशनबी है, सीताकांत महापात्रा अशंसी है, असलम मिर्जा अशंडी है, कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म बारिश की एक सुबह के खालिक यानी राइटर लेखक हैं सीताकांत महापात्रा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, नज़्म बारिश की एक सुबह के शायर का ताल्लुक किस सुबह से है? अशनी है, पंजाबी अशनबी है, मलयालम अशंसी है, उड़ीसा अशंडी है, मराठी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म बारिश की एक सुबह के शायर का ताल्लुक सुबह उड़ीसा से है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है, जो कलीमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इस्म, ऑप्शन बी है फेल, ऑप्शन सी है हर्फ, ऑप्शन डी है ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर ना बता सके उसे हर्फ कहते हैं। यानी हर्फ में क्या हुआ? तक है, से है, अगर है, लेकिन है, मगर है। अगर ये जब तक किसी कलिमा के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक ये माना नहीं दे सकता। तो क्या होगा? यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, दर्ज झैल इसमों में सिफत को चुने। अशनी है हरकत, अशन बी है जिहालत, अशन सी है मुहर्रिक, अशन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल इसमों में इसम सिफत जिहालत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, नज़्म बारिश की एक सुबह में किसकी छुट्टी गुजारने की बात की गई है? ऑप्शन ए है सर्दी, ऑप्शन बी है गर्मी, ऑप्शन सी है दिवाली, ऑप्शन डी है दशहरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़्म बारिश की एक सुबह में दशहरा की छुट्टी गुजारने की बात की गई है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है, नज़्म इंसान किस ज़बान में है? ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है पंजाबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म इंसान तेलुगु ज़बान में है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है, वह इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मखसूस चीज़ का पता चलता है क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें नकरा यानी इसमें आम, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसमें जिससे किसी मुअय्यन यानी मखसूस चीज़ का पता चलता है उसे इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है, मंदजैल में इस मजाद की पहचान करें। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है इंसान, ऑप्शन डी है सी और बी और सी दोनों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मंदजैल में इस मजाद दिलेर है। दिलेर जो बहादुर, दिलेर का माना बहादुर, जराअतमंद, ताकतवर। तो क्या होगा? किससे रिलेटेड है? ये ज़ात से है, इंसान से है। तो यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, नज़्म इंसान के खालिक का नाम बताएं। खालिक बताए ही है कि खालिक का माना होता है पैदा करने वाला, बनाने वाला। तो यहाँ आपका लिखने वाला होगा, ऑप्शन ए है सुशेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी है असलम मिर्ज़ा, ऑप्शन सी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी नज़्म इंसान के खालिक का नाम सुशिंदर शर्मा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है सुशिंदर शर्मा किस जबान के शायर हैं। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है तेलुगु, ऑप्शन डी है बंगला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सुशिंदर शर्मा तेलुगु जबान के शायर हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 यानी 50 में पूछा गया है शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसको तखल्लुस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। तखल्लुस जैसे आपका हो गया गालिब और हाली और मीर वगैरह, क्या ये सब तखल्लुस है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 यानी 51 में पूछा गया है नज़्म व मुलाकात के शायर कौन है। ऑप्शन ए है अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी है सचिद आनंद, ऑप्शन सी है अरुण कुलहटकर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़्म व मुलाकात के शायर सचिद आनंद हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है नज़्म व मुलाकात के मुतरजिम यानी तर्जुमा करने वाले कौन है। ऑप्शन ए है सादिक, ऑप्शन बी है जिलानी बानो, ऑप्शन सी है असलम मिर्ज़ा, ऑप्शन डी है मजहरुल हक आलवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म व मुलाकात के मुतरजिम यानी तर्जुमा करने वाले असलम मिर्ज़ा हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है नज़्म व मुलाकात में कितने बरसों के बाद यानी कितने बरसों बाद मुलाकात की बात कही जाती है। ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 20। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म व मुलाकात में 40 वर्षों बाद मुलाकात की बात कही जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 यानी 55 जो आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है नज़्म व मुलाकात में दीमक किसे चट कर जाती है। ऑप्शन ए है किताब को, ऑप्शन बी है कॉपी को, ऑप्शन सी है ग्रुप फोटो को, ऑप्शन डी है नोटिस को। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म व मुलाकात में दीमक किसे चट कर जाती है, क्या है वो है आपका ग्रुप फोटो को, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप स्टूडेंट को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कोई नए स्टूडेंट हो तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो आपकी तरह इस चैनल से इस वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, आप इसे रट लें, इंशाअल्लाह बेहद ही कारगर साबित होगी। आप मेहनत करते रहें, मैं आप हजरत के लिए दुआ करते रहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को कदम ब कदम हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए और आपके उठने वाले कदम को कामयाबी के राह पर गामजन करे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।